अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्य तुलसीकान्नोद्ध्वां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से आज 26वां पासुर का वर्णन करेंगे। कल 27वें पासुर की गाथा होगी, उसमें विशेष आनंद है। वस्त्र भूषण सहित खीरान पाना है। कल सगाई के समान ही पक्का होना है। कल का दिवस श्री गोदम्मा जी की गोष्ठी का है। श्री गोदम्मा जी अपने में गोपी भावना करके और अपने संग की सब सखियों को साथ में लेकर भगवान से सचमुच मिली, नकली नहीं, यथार्थ में मिली। श्री गोदम्मा जी की भावना के अनुसार हम लोगों को भी उनके मार्ग पर चलने से भगवान अवश्य मिलेंगे। स्त्री पुरुष का कोई भी भेद नहीं है। पुरुष मंडली को भी गोपी भावना करना चाहिए, क्योंकि समस्त चेतन जीव परमात्मा के ही भोग्य है। बड़े बड़े प्रेमी लोग अपने में सखी भावना करते हैं, परमात्मा भोगते हैं। हम सब जीव लोग भोग्य हैं। सब जीवात्माएं प्रभु के अंश अर्थात प्रभु के लिए ही हैं। किसी भी प्रकार की भावना करते हुए प्रभु से अपना संबंध रखना मानना चाहिए। प्रभु का संबंध ही सच्चा संबंध है और दुनिया के जितने भी संबंध हैं वे सब झूठे हैं। श्री नंद महल में श्री श्याम सुंदर भगवान सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजे, कृपा कटाक्ष से पूर्ण श्री विशाल नेत्र हैं। अनेक भांति से युक्त सुंदर कांतिपूर्ण श्री दिव्य विग्रह का दर्शन मोहन रूप से दिए। श्री गोदम्मा जी से हंसकर बोलते हुए पूजा ग्रहण किए। सब व्रत साधनों के फलों का फल भगवान का दर्शन है। श्री गोदम्मा जी प्रेम दशा में भगवान से मिलने के लिए व्रत करी, वह व्रत सफल हुआ, भगवान उन्हें मिल गए। प्रभु प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहे तो वे कहीं, हे प्रभु हमारा क्लेश छुड़ा दो। यह सुनकर प्रभु कहे कि तुमने ऐसा कहा, उससे द्वैमंत्र के स्वरूप की हानि हुई। तब वे कहीं, हमें तो यही क्लेश है कि श्री चरण का ही दर्शन सेवा मिले जो कि नहीं मिल रही है, अर्थात सेवा का न मिलना ही क्लेश है। हमें चाहे दुख ही दुख मिले, उसको हम क्लेश नहीं मानती, परंतु हम तो यह चाहना करती हैं और आपसे यह मांगती हैं, सोहनी सूरत मोहनी मूरत आप हमारे श्री सरकार श्री लाल जी की सेवा सदा हमें मिले, आपका साक्षात रहे। हमें समान आकार दर्शन नहीं चाहिए। समान आकार दर्शन वह है जब ध्यान किया जाता है उस समय दिख जाते हैं, ऐसा वह समान आकार दर्शन हमको नहीं चाहिए। हम तो साक्षात प्रकट सामने आमने दर्शन चाहती हैं। श्री गोदम्मा जी कहते हैं, हमें तो तंत्रा और स्वप्न तथा ध्यान में दर्शन नहीं चाहिए। हमको तो सदा अपने सामने जागृत दशा में सर्वथा दर्शन और सेवा चाहिए, वे ही हम चाहती है। चाहे जो दुख हमें सहना पड़े, परंतु आप प्रीतम प्रभु के वियोग का दुख हमें न सहना पड़े, यही क्लेश बताई। षटकोप स्वामी जी से प्रभु मिले और उन्हें परम पद देने कहे तो षटकोप स्वामी जी भगवान से कहे कि आपके दर्शन सेवा बिना हमें परम पद भी नहीं चाहिए। आपकी सदा सेवा मिले वही परम पद से बढ़कर है। श्री गोदम्मा जी भी कहती हैं, जो पति रहे अनुकूल तो सभी मुसीबत कुछ नहीं, यदि पति प्रतिकूल है तो सभी आराम किस काम का। चंद्रवदन को सदा निहारे और सदा सेवा करें। श्री लाल जी का मंगल हो। प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, नेत्र वाले सुंदरता देखना चाहते हैं। सब रूप के आप भूप श्याम सुंदर हैं। आपका अद्भुत रूप है। अलसी वृक्ष का फूल, मेघ और आकाश की उपमा क्या काम की। आपको देखकर ऐसा कौन है जो आपको न चाहेगा। यह सब आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं और आप सभी से ज्यादा सुंदर हैं। बस क्या कहें, मोर की कंठ की श्यामता और दुर्वा दल का जमुना जल की श्यामता, मेघ और आकाश की उपमा आपके लिए कवि लोग देते हैं, पर उन सब उपमाओं को सुनकर हमें तो जहर चढ़ जाता है। क्योंकि सो जाने सपने जिन देखा,
उपमा से भिन्न असल चीज तो न्यारी ही निराली है, जिन्होंने देखा वही जानते हैं। गोदमा जी कहती है, आपकी क्या उपमा देवें, आप व्यामोह मणिवर्ण हैं, ऐसा नाम आपका धरती है। आपको देखकर तन मन की सुधि नहीं रहती। सुंदर छटा का वर्णन करती हैं, कहा नहीं जावे क्या चीज है। आहा, श्री मुख की शोभा, आहा, मंद मुस्कान, श्री अदर की लालिमा, श्री कपोल, श्री केश कैसे सुंदर हैं। श्री कानों में कर्ण फूल, सुंदर नवीन वेश, क्या कोई कवि उपमा देगा। वंशी धुन ने सबको पागल बनाया है। श्री गोदम्मा जी व्यामोह मणिवर्ण कही, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ऐसा समझकर मुनि तपस्वी ज्ञानी जन मोह से डर कर भागते हैं। जो लोग अनित्य वस्तु पर मोह करते हैं, वह वस्तु यहीं पर ही छूट जाएगी और फिर नहीं मिलने पर मरेगा। स्त्री बेटा घर पर जिसका मोह है, उनका वियोग होने पर कितना दुख होता है। मोह में सबको खतरा है, दिखा देते हैं सब कुछ परंतु हाथ में कुछ नहीं आता। मोह मन को हरण कर जिंदगी को ले बैठता है। सामान्य जनों की तो क्या कहें, मोह ने अर्जुन जैसे ज्ञानी को भी धोखा दिया। वशिष्ठ मुनि ऐसे महात्मा और वासुदेव जी को इस संसार में धोखा हुआ। मोह के कारण अनित्य संसार में सभी लोग दुखी देखे जाते हैं। जिसको जितना कम ज्यादा मोह होता है, उतना ही कम ज्यादा दुख उनको मिलता है। ज्यादा मोह मार कर ही छोड़ता है। शास्त्र तो कहते हैं पुत्र स्त्री धन पर मोह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि अपने 100 पुत्र मारे जाने पर रोए और वे कहे, पुत्रों पर भरोसा मत करो, संसार पुत्र आदि सब अनित्य है। संसार का विश्वास ही नहीं करना, किसको कब क्या हो जाए। धोखे और खतरे का यह संसार है। समग्र संसार मोह से बना है। ऐसा भयंकर जो मोह है, वह कैसे छूटे। एकमात्र मोह रूपी रोग की सच्ची औषधि श्री गुरु चरण रज का सेवन करना है। श्री भगवान गोदम्मा जी से कहती हैं, ऐसा जो भयंकर मोह है, उसका नाम हमारा व्यामोह मणिवर्ण क्यों रखती हैं। तो श्री गोदम्मा जी कहती हैं, सरकार संसार और सांसारिक सब चीजें और यह शरीर देह आदि अनित्य नाशवान है। उन पर मोहित होकर मोह करना यही एकमात्र सब दुखों का कारण है। परंतु सुंदरता के सागर श्री सदा किशोरावस्था श्री मूर्ति हमारे प्रियतम प्रभु सदा नित्य है, सत्य सुख के दाता है। उसमें मोहित होना और मोह करने से खतरा हानि दुख बिल्कुल ही होने का नहीं डर है। हे प्रभु, आपको छोड़कर नाशवान पदार्थों में मोह करना दुखदायी होता है। जीवात्मा के सदा के साथी एक आप ही आत्म प्रिय है। आप में व्यामोह होना ही चाहिए। जो लोग आप में व्यामोहित हुए, वे ही सब बड़ों के बड़े माने गए और सदा के लिए सुखी हो गए। और संसार का क्रम नाशवान भयंकर है। सच्चा नित्य धन तो आपके ही चरणारविंद है। सदा के लिए वे मिले। आप सर्वेश्वरी सच्चे पति हैं। संसार के लोग सांसारिक चीजों को हमारी हमारी कहते हैं। सदा सच्चे प्रियतम तो भगवान है। वे मिले दिखें और हम सदा उनकी सेवा करें, मन में वे ही रहें। इस प्रकार प्रभु का ही मोह होना चाहिए। आपका सुंदर रूप है, वही मोहने का कारण है। आप ही सच्चे धनीपति हैं। नित्य की सौभाग्य हमारे सबके हैं। जगत के नाशवान पतियों के नाम की चूड़ियां जरूर फूटने वाली हैं। हमें आपके मोह में खतरा नहीं है, हानि होने का कोई भय नहीं। इसी से श्री चरणों में प्रार्थना किए क्लेश दूर होने को। कहे कि आप हमें मिले हैं, वह सदा के लिए मिले ही रहे और फिर बिछुड़ाना नहीं पड़े। प्रभु, आप हमको इस एक शंख दीजिए। वे कहती हैं, हमको शंख बहुत से चाहिए, सब मिलकर के बजावेंगी। भगवान मिलने की खुशहाली मनावेंगी। आपके नाम की दिव्य चूड़ियां पहनकर हम लोग सदा सुहागिन सौभाग्यवती हो गई। खुशहाली की शंख ध्वनि सुनकर चतुर लोग सब आपके तरफ चलेंगे। भगवान कहे कि चुपचाप भगवान से मिल लेना चाहिए, किसी को मालूम न होने पावे।
श्री गोदम माँ जी कहती हैं, प्रभु ऐसा नहीं, संसार का कार्य तो गुपचुप कर लेवे, परंतु भगवान हमें मिले हैं, इसको तो हम खुला प्रकट जरावेंगे। दुनिया में किसी लोग को जिसे जचेगा उसकी भलाई होगी, वह भगवान के तरफ लगेगा। जो लोग भगवान को चाहते हैं उसके लिए संसार का ऐश्वर्य चलता है, मिलता है। जैसे कि ध्रुव जी भगवान की तरफ चले तो संसार का राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। कहा तो उन्हें खाने को अन्न ही नहीं मिलता था, और भगवान की कृपा हुई तो संसार का राज्य और दिव्य ध्रुव लोग भी प्राप्त हुए। इसलिए भगवान के मिलने की खुशी में शंख बजाने को श्री गोदम माँ जी कहीं सबको जनाने के लिए। भगवान कहे शंख ध्वनि सुनकर निशाचर लोग न आ जाएं। गोदम माँ जी कहीं यह शंख ध्वनि आश्रितों को आनंद सुखदायी होगी तथा निशाचरों को दुखदायी होगी। सुन करके वे भागेंगे कि श्री वैष्णवों का शंख बजता है। श्री वैष्णव आश्रित जन सुनेंगे तो कहेंगे कि अपन लोग भी चले भगवान से मिलने, और कहती हैं ध्वजा भी दीजिए, उसे खुशहाली के साथ पहरावेंगे कि भगवान मिले। प्रभु कहे हम सबके यहाँ से देवें। प्रभु कहे हम सब ये कहाँ से देवें, छोटे लड़के हैं कहाँ पावे। गोदम माँ जी कहते हैं आप ओटशाही भगवान हैं, वजन इतना पत्ते पर कैसे रहे। प्रभु आप अघटन घटना समर्थ हैं, सभी चीज दीजिए। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और सब चीजें दिव्य वस्तुएं दिए। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार की जय हो। कहती है आपकी दी हुई चूड़ी आदि भूषण आज्ञा देवो तो हम पहने, अच्छा मिठाई का प्रसाद भी हो। हे प्रीतम प्यारे प्रभु, हमारे आप नित्य पति है, हम नित्य स्त्री होंगी, इस प्रकार कहती है और खूब सजावट श्रृंगार करती है। हमारे लिए सौभाग्य का भूषण चाहिए, वह दीजिए। भगवान पैर की अंगुलियों में पहनने की बिछुड़िया दिए, यह सौभाग्य चिन्ह का गहना है। बिछुड़िया, कुमकुम और शिरोभूषण, चूड़ियां आदि पति की तरफ से दिया जाता है, वह सब देवे। श्री लाल जी कहते हैं कि आपके पिता के घर में यह सब नहीं है क्या। तो कहती है कि हमें तो पति का दिया हुआ चाहिए, पति का दिया हुआ कोई उतार नहीं सकते। माँ बाप का दिया समय पर उतार लेते हैं। धनी का कुमकुम लगाना ही सौभाग्य है, सुंदर सच्चे भूषण देना, सभी भूषण दीजिए। प्रभु आपके दिव्य भूषण ऐसे हैं कि अनेकों भूषणों का एक तोले वजन भी नहीं होता। ऐसे सुंदर दिव्य भूषण अलग अलग अंग में पहनने को दीजिए। प्रभु ने कृपा कर सबको दिया, सबने श्रृंगार किया। कहते हैं अपने अपने घर पधारे, श्री गोदम माँ जी प्रसन्न है, मनोरथ सिद्ध हुआ, इसलिए अत्यंत आनंद सबको हुआ। सब मिलकर श्याम सुंदर की जय मनाती हैं। अब लाला के साथ खेलेंगे, खाएंगे, लाला प्रसाद मिले। लाल जी कहते हैं आप लोगों का प्रसाद हम लेंगे, जिसकी रुमाल साफी है वह उस चाहे पैर पर रखे चाहे माथे पर रखे, सब प्रसन्न है, जय जयकार कर रही है। अब तिरुप्पावे ग्रंथ से 26वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। शंख शुद्ध सत्वगुण और विशुद्ध ज्ञान का संकेत है। शंख मांगने का अर्थ है हम शुद्ध सात्विक और ज्ञानी बनेंगे, आचार्य वैभव और मंगलाशासन करने वाली भेरी बनेंगे। अभी मंगलाशासन कर रहे हैं, निरंतर चालू रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। आपकी निरहेतु कृपा रूपी दीप के प्रज्वलन से जीवात्मा संसार रूपी अंधेरे से मोक्ष रूपी उजाले की तरफ बढ़ेगा। आचार्य आज्ञा पालन करते हुए रामानुजार सिद्धांत के विजय ध्वज को फहराएंगे। वितान शब्द से गरुड़ जी की तरह सर्वदेश कलावस्थाभिनी सेवा करने वाला प्रिय सेवक होने की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर गोपियों कहती हैं शास्त्र में मार्गशीर्ष व्रत उल्लेख है या नहीं मालूम नहीं, परंतु हमारे पूर्वजों ने इसे किया, उसी शिष्टाचार के आधार पर हम भी करेंगे। यहाँ पर शिष्टाचार का वर्णन उल्लेखनीय है। स्पष्ट शास्त्र विधि के अभाव में शिष्टाचार को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
उदाहरण के लिए आचार्य की प्रसादी स्वीकार करना हर एक शिष्य का कर्तव्य है, यह शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, परंतु हमारे पूर्वाचार्यों ने इसे आचरण में लिया था और वह हमारे लिए शिष्टाचार हो गया है। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो। अगला प्रवचन कल अनुसंधान।